इकोनॉमिक्स में आप लोगों को फैक्टर प्राइसिंग पढ़ाऊंगा, कीमत, साधन कीमत, ठीक। साधन कीमत, ठीक है। साधन कीमत थोड़ा सा जान लो, ठीक। जो सिलेबस में है उसी हिसाब से पड़ेगा, लेकिन ये है पूरा फैक्टर प्राइसिंग साधन कीमत होता है, उसमें सारी चीज़ें छोटे छोटे दी हुई हैं। साधन कीमत के बारे में लिख लो, लिखो चलो। साधन कीमत सिद्धांत का संबंध, साधन कीमत साधन कीमत सिद्धांत का संबंध साधनों की सेवाओं कोष्ठ में, साधनों की सेवाओं कोष्ठ में भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम कोष्ठ में, कोष्ठक बंद के लिए उनके विक्रेताओं को दी जाने वाली कीमत से है। इसमें मजदूरी की दरों, ब्याज दरों, लगान तथा लाभ का अध्ययन किया जाता है। जो फैक्टर प्राइसिंग आपके वो सब्जेक्ट में है, सिलेबस में लिखा, कंप्लीट हो गया, क्या अध्ययन किया जाता है। जो फैक्टर प्राइसिंग आपके सिलेबस में है उसी में ये तीन चीज़ें पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है? ब्याज दर, लगान और लाभ का अध्ययन, ठीक। यही तीन चीज़ें पढ़नी है, यही तीन चीज़ें पढ़ के आपका सिलेबस खत्म, ठीक है। तो 3-4 दिन लगेंगे, 4 दिन, ठीक। अब देखिए, ये जो फैक्टर प्राइसिंग है दो तरह की होती है। एक होती है जो हमारे सिलेबस में उसे पढ़ना है, और एक होता है मॉडर्न ये होता है फैक्टर प्राइसिंग, ठीक। तो हमें जो पढ़ना है वो क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेबस में आपके ये है, ठीक है। तो ये लिखो, वितरण का सीमांत उत्पादक सिद्धांत, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, ठीक। क्या है? इंग्लिश से लिखना चाहे तो लिख लो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यही हमें पढ़ना है, वितरण का सीमांत उत्पादक सिद्धांत। लिखो इसमें, सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, हेडिंग पड़ गई है, इसमें से लिखो, सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत इस बात की सामान्य व्याख्या प्रदान करता है कि उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार अर्थात उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार अर्थात उनकी कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन निर्धारित होती है। यही क्या है? वितरण का सीमांत उत्पादक सिद्धांत होता है, ठीक है। क्या, ठीक। अब ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, वो लिखो, इस
सिद्धांत का प्रतिपादन 19वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के अंत में जे.बी. क्लार्क विक्सटीड ये सब नाम है। क्लार्क विक्सटीड, ठीक। वालरस इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने किया। तत्पश्चात श्रीमती जॉन रॉबिन्सन हिग्स इत्यादि अर्थशास्त्रियों के हाथों इसका विकास हुआ। इत्यादि अर्थशास्त्रियों के हाथे इसका विकास हुआ। ये जो रॉबिन्सन और हिग्स हैं, इन्हें आधुनिक माना जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में ये आधुनिक अर्थशास्त्री हैं। लेकिन बाकी ये लोग जे.बी. क्लार्क, विक्सटीड, ठीक, वालरस, ये लोग पुराने थे। फिर इन्होंने इसी सिद्धांत को और आगे बढ़ाया किसने? श्रीमती रॉबिन्सन और हिग्स ने, ठीक है। अब इसकी ये वितरण का सीमांत उत्पादक सिद्धांत की परिभाषा लिखो। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है। पहला मतलब प्रोफेसर क्लार्क के अनुसार, प्रोफेसर क्लार्क के अनुसार लिखो। इन्होंने क्या इसकी परिभाषा दी है वो लिख लो। स्थैतिक अवस्था में उत्पादन के प्रत्येक साधन को जिसमें उद्यमी भी शामिल है, सीमांत उत्पादकता के बराबर आय प्राप्त होता है। दूसरे अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर लिवाफस्की के शब्दों में, ठीक, आय वितरण के सीमांत उत्पादकता लिखो। आय वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार
दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में उत्पादन के साधनों की प्रवृत्ति, उत्पादन के साधनों की प्रवृत्ति सीमांत उत्पादकता के बराबर, सीमांत उत्पादकता के बराबर वास्तविक आय प्राप्त करने की होगी, वास्तविक आय प्राप्त करने की होगी। ठीक, ये प्रोफेसर लीबा-फास्की के ने परिभाषा दी है। अगला प्रोफेसर स्टोनियर, प्रोफेसर स्टोनियर एवं हेग के शब्दों में, प्रोफेसर स्टोनियर एवं हेग के शब्दों में, ठीक है, हेग के शब्दों में लिखो, उत्पादन के साधनों की, उत्पादन के साधनों की कीमत निर्धारण की, कीमत निर्धारण की कुंजी, कीमत निर्धारण की कुंजी सीमांत उत्पादकता के पास है, सीमांत उत्पादकता के पास है, तथा उत्पादन के किसी भी साधन का पुरस्कार, उत्पादन के किसी भी साधन का पुरस्कार अंततः उसकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है, अंततः उसकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। अब ये हो गई परिभाषा। तीन अर्थशास्त्रियों ने, चार अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी है, और भी अर्थशास्त्रियों की परिभाषा है, तो सबका लिखाना तो संभव है नहीं। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा पढ़ते रहिए। ठीक, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की मान्यताएं, हेडिंग डालो, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की मान्यताएं। ठीक है, निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है, चाहे निम्नलिखित मान्यताएं हैं। ठीक है, पहला, यह मान लिया गया है कि साधन के बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, साधन के बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा है। जो बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, यदि साधन कीमत है उसकी बाजार में क्या है, प्रतिस्पर्धा पूर्ण रूप से है। मतलब साधनों में जो साधन है उसके लिए बाजार में क्या है, प्रतिस्पर्धा, जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है, पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा रहेगी। एक प्रोडक्ट है, ठीक है, कीमत अलग है, दूसरा प्रोडक्ट है, कीमत अलग है, सेम प्रोडक्ट है, उसी की कीमत अलग अलग है। तो जब अलग अलग सेम प्रोडक्ट होता है, सेम प्रोडक्ट मतलब वही नहीं है कि एक ही तरह का साबुन हो गया, एक ही तरह का तेल हो गया, तो कंटेंट तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन क्या है, तेल तो वही है ना, हाथ पे ही लगाओगे, शरीर पे लगाओगे, या साबुन शरीर पे ही लगाओगे। तो अब वो क्या होता है, वो जब ये चीज़ें होती हैं तो मार्केट में ज़्यादा जब मात्रा में आ जाती है तो प्रतिस्पर्धा पूरी तरह से होती है। क्या है कि देखिए, जब कीमत यदि लक्ष्य वाले, देखिए क्या होता है, क्वांटिटी कम कर देते हैं,
लेकिन कीमत क्या कर, क्वांटिटी कम करके कीमत भी कम कर देते हैं सामान की। लक्ष्य 10 रुपये में आया तो लाइफ बॉय भी 10 रुपये में मार्केट में आ जाएगा। क्योंकि प्रतिस्पर्धा यदि वो नहीं ऐसा करेगा तो क्या होगा, उसकी बिक्री कम हो जाएगी, उसकी बिक्री कम हो जाएगी, सस्ते दामों में मिलेगी। अब 1 रुपये का पाउच आया किसी का, ठीक है, ठंडे तेल का 1 रुपये का पाउच आया, तो आलमंड ड्रॉप वाला भी 1 रुपये का पाउच बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है प्रतिस्पर्धा, होती है मार्केट की। ठीक है, प्रतिस्पर्धा में बने रहना है तो उस तरह के प्रोडक्ट जैसे ही मार्केट में कोई लॉन्च करता है वैसे ही आपको भी लाना पड़ेगा, नहीं तो आप मार्केट से विस्थापित हो जाएंगे। नोकिया जैसे विस्थापित हो गई है। ठीक है, और दूसरा यह मान लिया गया है कि साधन द्वारा, यह मान लिया गया है कि साधन द्वारा उत्पादित वस्तु के बाजार में, साधन द्वारा उत्पादित वस्तु के बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है। तीसरा लिखा है, होती है। तीसरा, साधन की समस्त इकाइयां, साधन की समस्त इकाइयां सब प्रकार से एक समान होनी चाहिए। साधन की समस्त इकाइयां सब प्रकार से एक समान होनी चाहिए, जिससे एक इकाई के स्थान पर, जिससे एक इकाई के स्थान पर दूसरी का निसंकोच उपयोग हो सके, एक इकाई के स्थान पर दूसरी का निसंकोच उपयोग हो सके। साधन का ऐसा प्रयोग होना चाहिए, लिख लिया, इकाई के स्थान पर दूसरी का निसंकोच उपयोग हो सके, निसंकोच उपयोग हो सके। यदि कोई ऐसा साधन है जिसके स्थान पर दूसरे का प्रयोग, दूसरे साधन का प्रयोग होना हो, तो ऐसा ना हो कि साधन की समान इकाइयाँ होनी चाहिए, तो दूसरी इकाई का उसका प्रयोग हो सके उस स्थान पर। ठीक। चौथा, उत्पत्ति के प्रत्येक साधन की, चौथा, उत्पत्ति के प्रत्येक साधन की विभिन्न इकाइयाँ, उत्पत्ति के प्रत्येक साधन की विभिन्न इकाइयाँ ऐसी होनी चाहिए, विभिन्न इकाइयाँ ऐसी होनी चाहिए कि, ऐसी होनी चाहिए कि उनका उपयोग किसी भी प्रकार के उद्योग में, उनका उपयोग किसी भी प्रकार के उद्योग में किया जा सके, किया जा सके। पांचवा, सीमांत पर विभिन्न साधनों की, पांचवा, सीमांत पर विभिन्न साधनों की एक दूसरे से प्रतिस्थापन, एक दूसरे से प्रतिस्थापन संभव होनी चाहिए, प्रतिस्थापन संभव होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही प्रत्येक साधन को उसके श्रम का, ऐसा होने पर ही प्रत्येक साधन को उसके श्रम का पुरस्कार उसकी सीमांत के बराबर दिया जा सकेगा, उसकी सीमांत के बराबर दिया जा सकेगा। हो गया? कहाँ से? सीमांत पर विभिन्न साधनों की एक दूसरे से प्रतिस्थापन, साधनों की एक दूसरे से प्रतिस्थापन संभव होनी चाहिए, संभव होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही
प्रत्येक साधन को उसके श्रम का पुरस्कार, प्रत्येक साधन को उसके श्रम का पुरस्कार उसकी सीमांत के बराबर दिया जा सकेगा। प्रत्येक साधन को उसके श्रम का पुरस्कार उसकी सीमांत के बराबर दिया जा सकेगा। हो गया। चलो छठा, व्यवसाय में उत्पत्ति ह्रास नियम, व्यवसाय में उत्पत्ति ह्रास नियम अथवा परिवर्तन अनुपात नियम क्रियाशील होना चाहिए। अथवा परिवर्तन अनुपात नियम क्रियाशील होना चाहिए। ये हो गई क्या है, मान्यताएं हो गई, उत्पादन की मान्यताएं हो गई। इस सिद्धांत की आलोचना लिख लो। इस सिद्धांत की आलोचना है, ठीक। पहला, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अभाव, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अभाव। दूसरा, अरे यार पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है, पूर्ण रूप से बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती किसी चीज की। पूर्ण मतलब टोटली स्पर्धा रहेगी, मतलब कंपटीशन है बाजार में, हर चीज़ का प्रतिस्पर्धा मतलब क्या होता है, कंपटीशन। तो कंपटीशन हम हर चीज़ का रहेगा मार्केट में, जैसे समझे। तो मतलब पूर्ण रूप से हुआ पूर्ण प्रतिस्पर्धा, मतलब कहीं बचाव नहीं है, लक्ष्य वाला एक निकालेगा तो दूसरा भी निकालेगा, ठीक है। प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी, नहीं तो मार्केट में एक ही तरह के साबुन नहीं है ना, तुम साबुन के कई प्रोडक्ट जानते हो, 10-12 प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। और देखो सबके छोटे बड़े और सब साइज के आते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मार्केट में रहना है। कितने का तो मार्केट ही खराब हो गया। लाइफबॉय जितना अब बिकता है, जितना पहले बिकता था उतना अब नहीं बिकता है। और जानते हो ये लाइफबॉय जो होता है ना साबुन, ये इंग्लैंड में कुत्ते को नहलाने वाला साबुन होता है। बहुत सारे देशों में इसको बैन कर दिया। हाँ, तो वैसे ही कुत्तों को ये कुत्ते धुले, इससे इस साबुन से कुत्ते धुले जाते हैं वहाँ, आदमी थोड़ी लगाता है। लेकिन हमारे यहाँ खूब शौक से लगता था पहले से भी। तो वो हम पिछड़े हैं ना, उनसे हम कितने साल पिछड़े हैं ये अनुमान नहीं लगा सकते। कल्चर में तो हम 40 साल उनसे पिछड़े हुए हैं, और टेक्नोलॉजी में तो कम से कम 60-70 साल पीछे हैं। जो वो लोग अमेरिका, रसिया और इंग्लैंड जो यूज कर लेता है सबमरीन, चाहे क्या नाम, फाइटर जहाजें, लड़ाकू विमान, वो हम 40 साल बाद 30 साल बाद उनसे क्रय करते हैं, खरीदते हैं। जब वहाँ क्या होता है, वो बैन करने वाले होते हैं, उनसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं, उसे रिनोवेशन करके हमें बेचते हैं, और उसे हम बहुत शौक से खरीदते हैं, कई करोड़ का। क्यों अरब दे के खरीदते? क्योंकि हम स्वयं उत्पादित नहीं कर पाते ना चीज़ें। तो जब हम स्वयं नहीं उत्पादित कर पाएंगे, तो हम जब किसी से खरीदेंगे तो वो जैसा देगा और जितना देगा उस हिसाब से हमें लेना पड़ेगा, ठीक। सबसे ज़्यादा खर्चा हम किसी पर करते हैं, हथियार खरीदने पर। और जितना हथियार खरीदने पर करते हैं ना, आज की नहीं बात है, वो हमेशा की बात है, जितना हथियार खरीदने पर करते हैं ना, उतना हम वैज्ञानिक को डेवलप करने पर दे देना अपने यहाँ के, तो हथियार हम बेचेंगे। सर एक बात क्वेश्चन है कि बहुत बड़े जो पोस्ट पर है विदेशों में, वो भारतीय ही मिलेंगे। हाँ, तो बता तो रहा हूँ क्यों मिलते हैं। हमारे यहाँ रिस्क रेट बहुत कम है। पिछड़े नहीं है यार। देखो हमारी जो श्रम है ना, हमारे जो वैज्ञानिक अमेरिका, इंग्लैंड और विकसित देशों में क्यों भागते हैं?
हम रिस्क रेट नहीं लेते ना। जैसे हम क्या है, अमेरिका तुम पे रिस्क लेता है, तुम्हारे नॉलेज को यदि जानता है तो रिस्क लेता है। तो रिस्क में तुम करोड़ों रुपये का नुकसान भी करोगे तब भी वो वहन करता है। लेकिन हमारे यहाँ रिस्क रेट नहीं है। हम यदि तुम रिसर्च करोगे तो एक ही दिन में तुम रिसर्च करके तुम कोई चीज़ नहीं बना दोगे, बहुत चीज़ें नुकसान करोगे, कई करोड़ रुपये का, कई अरब रुपये का तुम नुकसान कर दोगे, तब जाके एक चीज़ निकलेगी। ठीक, तो वो बिकेगी तो कई अरबों का तुम खरीदोगे। ठीक, तो हमारी जो श्रम है, जो हमारी वो है, क्या नाम है, बोलते हैं उसको, बहुत अच्छी भाषा है, जो इंटेलेक्चुअलिटी है, जो बुद्धिमत्ता है, वो विदेशों में क्यों भागती है? इसीलिए भागती है। सन 6वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक, जब तक तक्षशिला, विक्रमशिला, ठीक है, ये जब स्कूल हुआ, विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तो कौन आते थे पढ़ने के लिए? सारे विदेशी पढ़ने के आते थे, और सारी इंटेलेक्चुअलिटी भारत में थी। ठीक है, सारे जितने भी रिसर्च वगैरह पहले के हुए थे सब चुरा के अंग्रेजों ने ही किए हैं ना। लेकिन क्या है कि वो इंटेलेक्चुअलिटी 12वीं शताब्दी के बाद क्यों कम हो गई? क्योंकि अंग्रेज, मुस्लिम आक्रमणकारी आके हमें तोड़े, हमें क्या हुआ, दूसरे ट्रैक पर हमें घुमा दिए। तो हम क्या हो गए, अपने इंटेलेक्चुअलिटी से हट गए, और वो धीरे धीरे उसका उपयोग विदेशों में होता रहा। ठीक है, जैसे कि क्या नाम है, बिहार में है जो कॉलेज में फायान वान पढ़ने आते थे चीन से, तो इंटेलेक्चुअलिटी यदि यहाँ नहीं होती है तो लोग आके यहाँ पढ़ के जाते हैं। लेकिन आज क्या है, हम भागते हैं, कहाँ भागते हैं? अमेरिका में पढ़ रहे हैं। यदि हमारे यहाँ का कोई बच्चा, तुम्हारे आसपास पड़ोस का कोई पढ़ रहा होगा अमेरिका में, तो कहते होंगे बड़े शान से, उसके घर वाले कहते होंगे अमेरिका में पढ़ता है। ठीक है, लेकिन क्या है, इससे ज़्यादा शिक्षा नहीं है, लेकिन तरीका अलग है उनके पढ़ाने का। चीज़ें वो प्रेजेंट के हिसाब से, इतिहास भूगोल वो भी पढ़ाते हैं, लेकिन इतिहास भूगोल पे इतना फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, चीज़ें वो पढ़ाते हैं, वो अलग चीज़ पढ़ाते हैं, प्रेजेंट को देख के पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी हम इतिहास भूगोल ही पढ़ेंगे, अभी भी उसी पटके हुए हैं। ठीक है, पढ़ना चाहिए, जानना भी चाहिए, लेकिन क्या है, हमें एक कदम अपने पीछे पूर्वजों पर रखना चाहिए और एक कदम हमेशा विकास की तरफ है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक नहीं हुए हैं, कलाम भी हुए हैं, भाभा भी हुए हैं, बहुत से लोग हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि कम हुए हैं, जो चाहिए उतना कम हुए हैं। नोबेल पुरस्कार अमेरिका में जाके हमारे यहाँ का अर्थशास्त्री पा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ रह के नहीं पाता। सब एटमॉस्फियर का अंतर है, हम क्या देते हैं अपने लोगों को, उस हिसाब से हमें रिजल्ट मिलता है। जब हम पैसा नहीं लगाएंगे, तुम पे हम रिस्क नहीं लेंगे, तो कैसे हो जाएगा, कोई चीज़ कैसे मिलेगा? तो वह है, यदि हम 10 लोगों पे रिस्क लगाते हैं तो एक रिसर्च सफल होती है, तो उतना पैसा लगाना होगा, और हम इतने आर्थिक संपन्न नहीं हैं कि हम लगाएं उतना पैसा। ठीक है, चंद्रयान गया था ना, देखे होगे ना, सुने होगे ना, गया था, कितने पैसे में गया था? बहुत सस्ते। हाँ, और सुनो, हॉलीवुड की मूवी से ज़्यादा बनती है, उससे ज़्यादा हॉलीवुड मूवी बनती है। सोचो, टेक्नोलॉजी है कि नहीं हमारे पास, लेकिन हम रिस्क रेट नहीं लेते ना। रिस्क जो हमें लेना चाहिए वो हम नहीं करते, रिस्क नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे यहाँ नहीं है, इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है, विद्वान है आदमी, एक ही रिसर्च करेगा, जो पढ़ा है वो रिसर्च उसको भरपूर करने के लिए पैसा दीजिए। कैसे नहीं करेगा, कैसे नहीं वो चीज़ निकालेगा। यही चीज़ यही वैज्ञानिक जाके वहाँ क्यों निकाल देते हैं? वहाँ हाँ, तो वहाँ फैसिलिटी दी जाती है ना, तो वो कमाते भी तो हैं बड़ा पैसा। हमारी जितनी अर्थव्यवस्था है ना, अमेरिका ने उतना उस पर अफगानिस्तान की लड़ाई में लगा दिया था। बताओ तो, मतलब उसके पास कितना होगा, उसका कितना संचित पूंजी होगी, कितना जमा धन होगा। तो इसीलिए वो बोलता है, इसीलिए वो चिल्लाता है, तो पूरा विश्व कांपता है। ठीक है, तो आप आर्थिक रूप से संपन्न होइए, अपने आप सब चीज़ आ जाएंगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, दूसरा, इसमें आप लोग अपने मन से भी मतलब पढ़िएगा, तो ये नहीं है कि इतना मैं लिखा दे रहा हूँ तो यही नहीं है, वो इतना लिख लोगे पेपर में तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या है कि इसे बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, हेडिंग लिख के फिर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है,
हाँ ठीक है, वो तो लिख दोगे। क्रिएटिविटी कहा तो एग्जाम में ही आएगी। कॉपी जब हम देखते हैं ना तब हमें पता चलता है कि क्या क्रिएटिविटी बच्चों ने निकाली है। दूसरा लिखो, केवल दीर्घकालीन की व्याख्या। केवल दीर्घकालीन की व्याख्या मतलब इसमें दीर्घकाल ज़्यादा टाइम के लिए ही कहा गया है। साधन वितरण का सिद्धांत जो है इसमें ज़्यादातर दीर्घकालीन मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा तभी लाभ होगा, साधन होगा, जो भी होगा इसमें दीर्घकाल टाइम टेकिंग है। ठीक है। तीसरा, एक पक्षीय सिद्धांत। एक पक्षीय सिद्धांत। चौथा, एक पक्ष एक तरफ से ही होता। अभी आगे बहुत तुम पढ़ोगे। एक पक्षीय सिद्धांत सीपीसी में भी पढ़ोगे, सीआरपीसी में पढ़ोगे। एक पक्षीय निर्णय होता है। ठीक, एक तरफ से ही, खाली एक पक्षीय सिद्धांत मतलब एक तरफ का ही सिद्धांत है ये, दोनों तरफ से सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा है। ठीक है। चौथा, संयुक्त उत्पादन में साधन। संयुक्त उत्पादन में साधन विशेष की सीमांत उत्पादकता को, संयुक्त उत्पादन में साधन विशेष की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात करना अति कठिन है। ज्ञात करना अति कठिन है। पांचवा, सीमांत उत्पत्ति किसी साधन की। पांचवा, सीमांत उत्पत्ति किसी साधन की सेवाओं की ठीक माप नहीं है। सेवाओं की ठीक माप नहीं है सीमांत उत्पत्ति में। ठीक है, माप नहीं है। छठवां, साधनों की गतिहीनता। छठवां, साधनों की गतिहीनता सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। साधनों की गतिहीनता बस लिखिए, गतिहीनता उत्पादकता सिद्धांत। साधन जो गतिहीन नहीं है सीमांत उत्पादकता में। सातवां, साहसी के श्रम का पुरस्कार। साहसी के साहसी के श्रम का पुरस्कार सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत के, साहसी के श्रम का पुरस्कार सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत के आधार पर निर्धारित नहीं होता। आधार पर निर्धारित नहीं होता। अब नेक्स्ट पे पढ़ाएंगे रेंट, लगान। ठीक है, लगान। अरे यहाँ लगान कुछ और सब लगान दिया जाता है।